Morning, dear students. Welcome to FS Inter College दुरनिया बरेली ऑनलाइन क्लासेस। तो प्रिय बच्चों, लेक्चर नंबर 12 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है, अगर वो इंटेरोगेटिव हो तो किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट स्पीच उसकी बनाते हैं। तो प्रिय बच्चों, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। ही said टू मी, उसने मुझसे कहा। डू यू रीड एट नाइट? यानी तुम रात को पढ़ते हो? तो प्रिय बच्चों, ये पूरा जो स्टेटमेंट है हमारा वो डायरेक्ट स्पीच का है, जिसमें इनवर्टेड कॉमा के अंदर का जो पार्ट है वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, और कॉमा से जो पहले का जो पार्ट है वो हमारी क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है। और ये साइड हमारी क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ही क्या? ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, और मी क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ये ही रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। तो अब ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है, क्योंकि ये डू से इसकी स्टार्टिंग है, इसकी शुरुआत किससे है? डू से है, और डू क्या? एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट रूल ये होता है, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब साइड या साइड टू, इसको हम चेंज करते हैं आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी होगी तो उसको हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ आस्क्ड जो है वीक वर्ड है, बहुत ही आसानी से स्टूडेंट लिख लेता है, राइट कर लेता है, और इंक्वायर्ड ऑफ है थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बोलने भी और राइट करने में भी। अब नेक्स्ट इसका रूल क्या होगा? यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन के स्थान पर हमें क्या करना है? अब दैट का यूज नहीं करना है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारे किसमें? इंटेरोगेटिव है। जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव होगा तो मेरे प्रिय बच्चों, तो हमें कंजक्शन के स्थान पर इफ या वेदर का यूज करना है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पर भी आपके पास में था, रिपोर्टिंग वर्ब साइड या साइड टू को हटाकर उसके स्थान पे चाहे आप आस्क्ड लिखें चाहे इंक्वायर्ड ऑफ में उसको चेंज करें। अब यहाँ पर भी ऑप्शन है, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो कंजक्शन के स्थान पर आप चाहे इफ का यूज करें चाहे आप वेदर का यूज करें, ये आपकी सेल्फ डिपेंड है, आपकी स्वेच्छा पर आधारित है। फिर नेक्स्ट थर्ड रूल क्या है इसका, कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है कंजक्शन लगाने के बाद हम उसको किस में चेंज कर देंगे प्रिय बच्चों? असर्टिव में। उसको हम असर्टिव बना देते हैं। तो ये प्रिय बच्चों, जब डायरेक्ट स्पीच
में रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो उसमें 3 ही रूल हैं। रिपोर्टिंग वर्ब साइड या साइड टू को आस्किड या इंक्वायरीड ऑफ में चेंज करना है। सेकंड रूल है कंजक्शन के स्थान पर जो है हमें इफ या वेदर का यूज करना है। तीसरा है जो इंटेरोगेटिव का जो सेंटेंस होगा यानी अर्थात रिपोर्टेड स्पीच उसको हमें असर्टिव बना देना है। तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में प्रिय बच्चों चेंज करता हूं। आइए स्टूडेंट्स को चेंज करते हैं। तो ही अब ये रिपोर्टिंग वर्ब है, आस्क्ड में चेंज किया हमने। मी अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजक्शन के स्थान पर इफ या वेदर में से किसी एक का यूज करेंगे क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है प्रिय बच्चों वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए कंजक्शन के स्थान पर इफ या वेदर में से किसी एक का यूज करना है। गुड। तू आ जा रे। तो यहाँ पर सेकंड अब देखना रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया है क्योंकि अब कंजक्शन तो हमने लगा दिया। अब उसके बाद जो सेंटेंस बचा है उसको हमें किस में चेंज करना है? असर्टिव में। असर्टिव में चेंज करना। और प्रिय बच्चों असर्टिव के 2 पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट अफर्मेटिव और सेकंड नेगेटिव। ध्यान रखना प्रिय बच्चों। तो अब चेंज करते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन को, किसके अनुसार चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के। तो अब यहाँ पर मी है तो मी का अब देखना क्या है, हमें सब्जेक्टिव केस देना है उसका, क्योंकि यूज सब्जेक्ट के स्थान पे था तो सब्जेक्टिव केस हमें उसको देना है। तो यहाँ पर आई आएगा प्रिय बच्चों, आई। अब ये देखना हमें जो हमारी वर्ब इसमें आई है किस टेंस की आई है? ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है ये, तो हमको किस में चेंज करना है? पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करना है। पास्ट इंडिफिनिट में और किस में? असर्टिव में। अब असर्टिव में कि 2 पार्ट मैंने बताए थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो किस में आइए? अफर्मेटिव में इसको हम चेंज करेंगे। तो रीड की फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है तो रीड आ जाएगा एट नाइट। और अंत में जो क्वेश्चन मार्क होता है प्रिय बच्चों, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उसको हटा देते हैं और उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। प्रिय बच्चों ये एबव जो है रूल छूट गया, तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क हो तो क्वेश्चन मार्क को हटाकर उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो प्रिय बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल है द टीचर said to me, have you done your homework? तो ये प्रिय बच्चों डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट आ गया। द टीचर सैड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है? तो ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब हैव से स्टार्ट है, तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना है हमें। तो द टीचर सैड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायरीड ऑफ में, यानी दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजक्शन के स्थान पर इफ या वेदर लगाएंगे। तो इफ राइट कर दिया प्रिय बच्चों। अब सेंटेंस की जो सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आया है? यू आया है। तो यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट से ही हम चेंज करते, तो मी है आई हो जाएगा, मी का सब्जेक्ट।
अब वर्ब देखना है किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। अब ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इसको हमें असर्टिव बनाना है, तो हैव के स्थान पे हैड हो जाएगा, डन। अब यू के साथ योर आता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो आई के साथ माई होम वर्क। तो इस प्रकार से अंत में फुल स्टॉप का यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे। तो इस प्रकार से द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड डन माई होमवर्क, जो इनडायरेक्ट स्पीच थी हमारी वो कंप्लीट हो गई, क्लियर। रीता शायद टू रेखा कॉमा इनवर्टेड कॉमा हैव आई नॉट हेल्प्ड यू। तो प्रिय बच्चों, ये डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट हो गया। रीता सेड टू रेखा, रीता ने रेखा से कहा हैव आई नॉट हेल्प यू, क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, क्या मैंने तुम्हारी सहायता नहीं की। तो रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस है वो किस में है, इंटेरोगेटिव में है। जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटेरोगेटिव में होता है तो क्या करना हमें, साइड या साइड टू के स्थान पे आस्क्ड या इंक्वायरी ड्रॉप करना है, और कंजक्शन के स्थान पर इफ या वेदर का यूज करना है, और जो शेष हमारा सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच का उसको हम असर्टिव बना देना है। नेक्स्ट चेंज करते हैं इसे। तो रीता आस्क्ड रेखा, कंजक्शन के स्थान पे इफ। अब देखना यहाँ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ गया रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, तो उस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के। तो यहाँ रीता है, फेमिनिन जेंडर है, सिंगुलर नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सी का यूज करेंगे। फर्स्ट पर्सन आई को रीता के अनुसार हमने चेंज किया, रीता फेमिनिन जेंडर है तो सी आया। सब्जेक्ट स्थान तो हमें वही देना है जो होता है, तो सब्जेक्ट आई सब्जेक्ट के स्थान पे था, रीता भी सब्जेक्ट है, और यहाँ पर भी हमने सब्जेक्ट ही राइट किया प्रिय बच्चों। अब देखना है सेंटेंस की वर्ब किस टेंस में है। वर्ब जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, हैव नॉट हेल्प्ड। तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हैड नॉट हेल्प्ड। इसके बाद देखना है ऑब्जेक्ट के स्थान में इस पे क्या आया, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर फर्स्ट पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा हम दूर फेंकेंगे तभी अच्छा है, और सेकंड पर्सन को हमें दूर नहीं फेंकना है, उसको पास ही फेंकना है। ज़्यादा दूर फेंकेंगे बेचारे की चोट लगी, सेकंड पर्सन तो सेकंड पर्सन ही है। तो इसलिए रेखा के अनुसार हमें चेंज करना। रेखा क्या फेमिनिन जेंडर है, तो यहाँ पर रेखा के लिए हमें सी का यूज करेंगे। अब सी का हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में पहुँचना है सी के जब ऑब्जेक्टिव केस में जाएंगे तो उसके लिए हम हर का यूज करेंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव था, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस था इंटरोगेटिव था उसकी हमने इनडायरेक्ट स्पीच चेंज कर दी। प्रिय बच्चों नेक्स्ट, तो डियर स्टूडेंट्स, अब सेकंड रूल क्या है हमारा, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, क्वेश्चन वर्ड से अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस स्टार्ट है, यानी क्वेश्चन वर्ड से उसकी शुरुआत है, तब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमको क्या करना है,
जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी साइड या साइड टू को वही आस्क्ड या इंक्वायरीड ऑफ में चेंज करना है। इंक्वायरीड ऑफ, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि इंटेरोगेटिव ये भी है सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो भी इंटेरोगेटिव होता है। तो इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब साइड या साइड टू को आस्क्ड या इंक्वायरीड में चेंज कर देना, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या होगा, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्ट होता है तो हमें किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं करना है। जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको ही हमें क्या करना है, कंजक्शन मान लेना है, कंजक्शन मान लेना है, यानी किसी अन्य शब्द का यूज हमें नहीं करना है, ना हमें दैट लगाना है, ना हमें इफ या वेदर लगाना है, क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही हम कंजक्शन के स्थान पर राइट करना, उसको ही हमें कंजक्शन के स्थान पर राइट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, थर्ड रूल, जो इंटरोगेटिव का जो सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच, उसको हमें क्या करना है, असर्टिव में उसको चेंज कर देना है। असर्टिव में हम उसको चेंज कर देंगे, असर्टिव में चेंज कर देंगे। और अंत में जो क्वेश्चन मार्क होगा हमारा, जो क्वेश्चन मार्क होगा उसको हमें हटाकर क्या करना है, फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। यही इसमें 1 2 3 4 4 ही रूल हैं। इनसे यही आपको अगर याद रहें तो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ही आसान हो जाएगी। सिर्फ आप इनको ही याद रखना कि रिपोर्टिंग वर्ब साइड या साइड टू को आस्क्ड या इंक्वायरीड में चेंज करेंगे, कंजक्शन के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करेंगे, और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को हम असर्टिव में चेंज कर देंगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क को हटाकर हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल जो दे रखा है, द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। आइए चेंज करते हैं इसे, तो प्रियचो चेंज करते हैं इसे इनडायरेक्ट स्पीच में, द टीचर सेड टू के स्थान पे आस्क्ड मी। अब कॉमा, इनवर्टेड कॉमा को हमें हटा देना है। जो क्वेश्चन वर्ड दिया है इसको ही कंजक्शन के स्थान पर हमें राइट करना है। अब जो शेष सेंटेंस है उसको असर्टिव बनाना है। यहाँ सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया, इसको ऑब्जेक्ट से चेंज कर देना है। यहाँ ऑब्जेक्ट में मी है तो इसका सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। अब ये वर्ब हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में थी तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे तो लिव का लिव्ड हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे और उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। जो डायरेक्ट हमारी स्पीच का जो स्टेटमेंट था इनडायरेक्ट स्पीच के स्टेटमेंट में चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, ही साइड टू राधा हाउ आर यू। तो ये सेकंड एग्जांपल है प्रिय बच्चों, ही साइड टू राधा, उसने राधा से कहा हाउ आर यू, आप कैसी हो, हाउ आर यू, आप कैसी हो। तो इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, ही इंक्वायरीड ऑफ राधा। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, जो क्वेश्चन वर्ड दे रखा है उसको ही कंजक्शन के स्थान पर लगाएंगे। तो हाउ, अब शेष सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे। तो असर्टिव बना दो, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, राधा से चेंज कर देना है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे राधा है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमें चेंज कर देना है। तो चेंज करेंगे, राधा क्या है, फेमिनिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है। अब इसका सब्जेक्ट केस हमें देना है, देखना है। तो सब्जेक्ट केस इसका हम प्रयोग करेंगे सी। अब ये सेंटेंस जो हमारा वो सिंपल प्रेजेंट है, इज आर एम। तो इज आर एम जब होता है तो भाष वर्ब चेंज कर देना है,
तो सीता के सी के अनुसार जो है प्रेजेंट में हम इज का यूज करते हैं, तो यहाँ पर इज का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट था इनडायरेक्ट स्पीच के स्टेटमेंट में चेंज हो गया। नेक्स्ट हो गया। आई सेड टू हिम, मैंने, तो प्रिय बच्चों ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल लिया मैंने। एक और, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, वाई डिड यू नॉट टीच माई ब्रदर, तुमने मेरे भाई को क्यों नहीं पढ़ाया। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो आई आस्केड हिम, कंजक्शन के स्थान पर वाई का ही यूज करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। अब सब्जेक्ट के स्थान पर इसमें क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, असर्टिव बनाना अब इसे हम। तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, हिम है तो यहाँ ही हो जाएगा। अब इसमें जो सेंटेंस है इसकी जो वर्ब है वो पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो हम यहाँ हैड नेगेटिव भी है तो नॉट, वर्ब टीच फर्स्ट फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है तो टॉच। अब यहाँ पॉसेसिव जो एडजेक्टिव है वो माई है, कहाँ से चेंज होगा, आई से। अब देखना ये आई से चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है वो माई, तो यहाँ आई सब्जेक्ट के स्थान पे भी क्या फर्स्ट पर्सन है, उसी के परिवार का सदस्य है, हमको कोई चेंज नहीं करनी है, माई का माही रखना है। क्यों, क्योंकि आई कह रहा मेरे ही परिवार का सदस्य है, उसको वहीं रहने दो, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ही परिवार का तो सदस्य है। तो माई ब्रदर, माई ब्रदर, क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो डायरेक्ट स्पीच थी वो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गई। तो प्रिय बच्चों मैंने आपको जो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में अगर स्टेटमेंट में अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर इंट्रोगेटिव है तो दोनों रूल मैंने आपको बता दिए। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब साइड या साइड टू आस्क्ड या इंक्वायरी करना है, कंजक्शन के स्थान पर इफ या वेदर करना है और शेष सेंटेंस को असर्टिव बनाना है, अंत में क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगाना है। और दूसरा रूल क्या है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब साइड या साइड टू को आस्क्ड या इंक्वायरीड ऑफ में चेंज करना है और कंजक्शन के स्थान पर उसी क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है, शेष सेंटेंस को असर्टिव बनाना है और क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगाना है। बहुत ही इजी मेथड है ये, जरा थोड़ा सा ध्यान देना आप। बिल्कुल आप जो एक्सरसाइज होगी आपकी बुक में वो बहुत ही आसानी से आप उसको चेंज कर दोगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो watching for thanks. This video is good. Like and share my channel, subscribe। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।